Good morning, students of class 12th. In the previous video, we have discussed about the income and employment and the theory of income and employment, the behavior of income and employment. And now, in today's video, we are going to discuss further and we are going to discuss about two very important topics from your examination point of view and for the understanding of whole subject. You need to understand these two topics very clearly. So, the first topic is marginal propensity to consume, and the other one is your average propensity to consume. राइट एक है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी और दूसरा है एवरेज प्रोपेंसिटी. तो इसको पहले समझ लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं. राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होता है और हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होता है. देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी और एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंजम्पशन हो रहा है, हमारा जो कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन का ट्रेंड क्या है और हमारा उसका मार्जिनल ट्रेंड क्या है और हमारा एवरेज ट्रेंड क्या है. राइट. सी, सो द फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज C अपॉन Y, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. दो फॉर्मूले होते हैं हमारे. एक है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि है हमारा C अपॉन Y. ठीक है. अब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूज कहां पर आता है. तो समझिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंजम्पशन होता गया है. राइट. अब कंजम्पशन फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था. तो जो कंजम्पशन फंक्शन का हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या चीज, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन होता है, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है कि C इक्वल्स टू C बार प्लस BY. राइट. नाउ द फॉर्मूला सेज एवरेज, हमारा कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन इक्वल्स टू C बार प्लस BY. नाउ what is C, what is C bar and what is B and what is Y, let us understand that. देखिए, हमारा C क्या होता है, C is our consumption, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी कंजम्पशन हो रहा है वो हमने देखा C के अंदर कि that is C. After that there is C bar. C bar होता है autonomous level of कंजम्पशन, कि हमारे इकोनॉमी के अंदर ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना है. ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन हम पहले भी पढ़ चुके थे. क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम पर्सन की जीरो भी हो जाए तो वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन करता है दैट इज अवर ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन. और नेक्स्ट इज बी. बी क्या होता है हमारा, बी इज एमपीसी. एमपीसी अभी भी हमने पढ़ा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी इज अवर, या उसको लिख सकते हैं चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. और उसके बाद आता है वाई. वाई हमारी क्या होती है, वाई होती है हमारी इनकम. ठीक है. तो हमारे ये तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि हमारा सी क्या है, कंजम्पशन.
सी बार क्या है ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन, बी क्या है एमपीसी, और वाई क्या है हमारा इनकम, राइट। सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा कंजम्पशन फंक्शन, और इस पॉइंट पर आकर हमारा कंजम्पशन फंक्शन खत्म हो जाता है। आफ्टर कंजम्पशन फंक्शन द नेक्स्ट टॉपिक which we are going to study is our सेविंग फंक्शन। तो पहले जो है कंजम्पशन हमने समझ लिया, अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, इसकी सेविंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए तो अब बात करते हैं कि सेविंग फंक्शन क्या होता है और हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सेविंग फंक्शन का, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सेविंग फंक्शन। तो अब हमारा टॉपिक क्या हो गया, हमारा टॉपिक हो गया सेविंग फंक्शन। कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, देखिए सेविंग फंक्शन के अंदर जब हम सेविंग फंक्शन की बात करते हैं तो सेविंग फंक्शन क्या होता है कि it is the functional relationship between income and savings of an economy। कि हमारा जो है क्या होता है फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, क्या होता है ये होता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप between what incomes and saving। कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लोगों की इनकम है और जो लोगों की सेविंग है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोगों ने क्या कहा, सेविंग फंक्शन कहा। और देखिए सेविंग के कुछ फीचर्स होते हैं, तो बात कर लेते हैं इधर फीचर्स ऑफ सेविंग्स। कि हमारी सेविंग के क्या क्या फीचर होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कि सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। जैसे हमारा कंजम्पशन के लिए था कि कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, वैसे ही सेविंग के लिए है कि सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। कि हायर द सेविंग हायर द इनकम हायर विल बी द सेविंग, एंड लेस द इनकम लेस विल बी द सेविंग। तो मतलब क्या हो गया, हाई इनकम मीन्स हाई सेविंग्स और लेस इनकम मीन्स लेस सेविंग्स। दूसरा कि हमारी जो सेविंग ज्यादा होगी तो हमारी इनकम भी ज्यादा होगी, हमारी इनकम ज्यादा होगी सेविंग ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन द कंजम्पशन फंक्शन, कि जब हमारी इनकम जीरो होती है दैट डजंट मीन कि हमारी कंजम्पशन भी जीरो होगा। तो उस पॉइंट पर हमारी सेविंग क्या होगी, राइट। मीन देखिए हमने पढ़ा था व्हेन इनकम इज जीरो देन कंजम्पशन इज नॉट जीरो, कि जब इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। तो उस पॉइंट पर हम लोगों की सेविंग तो होगी नहीं, हम लोग के पास इनकम ही नहीं है तो सेविंग क्या करेंगे, बट तब भी कंजम्पशन कर रहे हैं। और कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, बाय टेकिंग लोन, क्योंकि नेसेसिटीज को पूरा करना, खाना तो खाएगा ही ना आदमी। तो इसीलिए कंजम्पशन जो है हमारा जीरो नहीं होता है कभी भी। सो उस पॉइंट पर जो हमारी सेविंग्स होती है, मतलब जो इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन होने की वजह से जो सेविंग होती है, उसको हमने एक टर्म दिया दैट इज नेगेटिव सेविंग्स। उस पॉइंट पे हमारी जो सेविंग उसको हमने क्या कहा हमने उसको नेगेटिव सेविंग। सो
सेकंड क्या हो गया, द लेवल एट विच इनकम इज जीरो। वो लेवल जहां पे इनकम क्या होती है किसी पर्सन की या इकोनॉमी की, जीरो होती है, बट कंजम्पशन एग्जिस्ट्स। बट उस पॉइंट पर क्या होता है, कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है। सो दैट पॉइंट इज called as point of negative savings। तो उस पॉइंट को हमने क्या कहा, उस पॉइंट को हमने कहा द पॉइंट ऑफ नेगेटिव सेविंग्स, की उस पॉइंट पर हमारी सेविंग्स क्या है, वो है उस समय नेगेटिव। और जब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, जब हमारा इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, हमारा सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो। उस पॉइंट पर हमारी सेविंग जीरो हो सकती है। तो देखिए हमारी एक बात हमें समझ में आए कि इनकम कैन बी जीरो, इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन कैन बी जीरो, कंजम्पशन भी जीरो, वो सॉरी कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और सेविंग कैन बी जीरो, राइट। इनकम जीरो कब होती है, इनिशियल लेवल पर, कंजम्पशन तो कभी जीरो होता ही नहीं है। और सेविंग जीरो कब होती है, सेविंग जीरो होती है जब इनकम बराबर हो जाता है कंजम्पशन के। और समझिए हमारा जो इनकम होता है, इनकम में से दो पार्टी बनते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। कि इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, राइट। और क्या होता है हमारा, इनकम में से कंजम्पशन घटा देंगे, सेविंग आ जाएगी, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग। और इनकम में से सेविंग हटा देंगे तो हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। ये हमारे कुछ जो है चीजें होती हैं। अब पढ़ते हैं हम इसका टेबल, कि जो हमारा कंजम्पशन का टेबल कैसे बनता है, और फिर बाद में पढ़ेंगे इसका ग्राफ, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए समझिए जरा बात को, हमने शेड्यूल बनाया था इनकम, पहले सीरियल नंबर डाल देते हैं, राइट। सीरियल नंबर के बाद डालेंगे इनकम, इनकम के बाद हमारा क्या बनेगा, कंजम्पशन, फिर कंजम्पशन के बाद बनेगा सेविंग्स। तो जरा बात समझिए, इनकम ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 7 तक कर दे रहे, इनकम को क्या करेंगे, पहले जो है जीरो से लेंगे और फिर 20-20 करके बढ़ाते जाएंगे। मतलब 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। नाउ कंजम्पशन को क्या करेंगे, एक लेवल से उठाएंगे, मींस क्या हो जाएगा, ये 20 ले लिया। नाउ हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन शुड बी लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। तो क्या हो गया, ये हम इसको उड़ाते हैं 25, फिर इसको कर दिया 40, फिर इसको कर दिया जो है 45, 50, 55 और 60। नाउ व्हाट अबाउट सेविंग, सेविंग क्या होता है, अभी मैंने बताया था, सेविंग इज अवर इनकम माइनस कंजम्पशन। तो देखिए थियोरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग आ जाएगी -20, फिर आ गई -5, इस पे देखिए इनकम और कंजम्पशन बराबर है, तो ये हो गया 0। नाउ 60 - 45, ये हमारा कितना हो गया 15, ये हो गया 30। अब देखिए हल्की हल्की सेविंग बढ़ती आ रही है, अब ये कितना हो गया 45,
और ये कितना हो जाएगा हमारा 60। राइट, अब इस लेवल पे देखिए हमारी सेविंग बढ़ती जा रही है। राइट, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा शेड्यूल कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की इसके, ठीक है, एंड अबाउट द MPS and MPC and how they are used, ठीक है। So we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.